अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज़ हम पर फ़र्ज़ है। सबसे पहले फ़लस्तीन वालों के लिए दुआ की रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ 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 फ़लस्तीन वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। हमारी दुआओं की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह पाक अपनी गैब से उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। बेल आइकन क्लिक करने से ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और आप लोग का लाइक सब्सक्राइब शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले अपनी प्यारी प्यारी बहनों से जो नॉन मुस्लिम है उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जब हम तारा को देखकर, सलमा को देखकर उनकी बेहयाई बेपर्दा हरकतों के ऊपर कुछ बोले ना तो प्लीज़ 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 आप लोग बीच में मत आना। देखिए, आप लोग के मज़हब की तरफ हम नहीं जाते। हर किसी का अपना मज़हब है, उनका अपना रूल्स है, रेगुलेशन है, बेसिक कुछ रूल्स है जो वो लोग भी फॉलो करते होंगे। तो हम किसी के ऊपर बात नहीं करते। सबको अपना मज़हब प्यार है और हम खुद प्राउड फील करते हैं कि हम लोग मुसलमान हैं और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। तो प्लीज़ जब हम किसी को पर्दे की बात करें, किसी की बेपर्दा होने पर तनकीद करें तो उस टाइम पर आप लोग प्लीज़ बीच में मत आइएगा। प्यारी बहनों, फिर पता है क्या होता है, आप लोग की तरफ लोगों की नज़रिया ख़राब हो जाती है। लोग सोचते हैं कि ये अगर हमारी मज़हब के बीच में आ रही है तो हम इनकी मज़हब पर बात करेंगे। तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है मेरी नॉन मुस्लिम प्यारी प्यारी बहनों से कि जब हम इन दोनों बहनों की बेहयाई पर बात करें, बेपर्दा हरकतों पर बात करें तो प्लीज़ आप लोग बीच में मत आना। बाकी तो आप लोग का वेलकम ही वेलकम है। जो मर्ज़ी, जो बात से आप लोग को बुरा लगता है, जो बात से आप लोग एग्री नहीं करते, आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये बात तुम गलत कर रही हो, ये कर रही हो। लेकिन जब हम पर्दे की बात करें ना, प्लीज़ उसमें मत बोलिएगा। और जो मुसलमान हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ, जो हमारे अपने मुसलमान हैं, जो हमारे दीन के, हमारे मज़हब के हैं, कि आप लोग थोड़ा शर्म कर लिया करो। मुझे आकर बोलते हो कि तुम्हारी आवाज़ सुनते, मेरी आवाज़ सुनते, मेरा चेहरा, मेरा लटक मटक, ये सब चीज़ें तो नहीं देख रहे ना, ये सब चीज़ें तो नहीं देख रहा है कोई मर्द को, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ। तो जो औरतें दिखा रही है अगर मैं उनके ऊपर बात करती हूँ तो आप लोग को बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये सब करके जो है ना आप खुद भी गुनहगार हो रहे हो। ठीक है, खुद भी गुनहगार हो रहे हो। अच्छा, मुझे जब आकर यहाँ मुसलमान औरतें, जो मुस्लिम औरतें हैं, वो आके तनकीद करती है, टॉन्ट मारती है, दीन की बातें करती हो, फिर आवाज़ सुनाती हो। आवाज़ सुनना भी तो गुनाह है, आवाज़ सुनना गुनाह है। तो सगीरा कबीरा गुनाहों के बारे में भी तो सुना होगा ना आप लोगों ने। हम क्या करें, मर जाएं, हम कुछ ना करें, हम कोई कोशिश ना करें पैसे कमाने की। हमारे घरों में बच्चे नहीं, अल्लाह ताला ने हमें औलाद नहीं दी है, औलाद से हमें भी नवाजा है ना, लेकिन हम अपने औलादों को भीख का कटोरा दे देकर ऑन कैमरा बिठा नहीं रहे कि भीख मांगो बैठ के लोगों से। वरना हमारा जिस तरह हालात है, जिस तकलीफ़ों में हम गुजर रहे हैं ना, हम जिस तकलीफ़ में और जिस परेशानी में हैं सिर्फ हमारे अल्लाह को पता है। हम दुनिया के आके भीख का कटोरा लेकर हमारे घर में ये हो रहा है, हमारे घर में वो हो रहा है, हमारे घर में आज ये नहीं है, हमारे घर में वो नहीं है, हम नहीं करते। ना हम ये करते, ना हम वो हरकतें करते। कभी अबाया पहने देखिए कैसा लग रहा है, कभी शलवार कमीज पहन के देखिए कैसा लग रहा है। ये सब हरकतें हम करते हैं, सर से पाँव तक अपनी बॉडी दिखाते हैं, किसी को नहीं दिखाते हैं ना, तो हमें तनकीद नहीं किया करो, हमारी बात सुन लिया करो। इनको इतना ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ। कोई नेक खातूने नहीं है ये दोनों बहनें। हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ इनका निकल कर सामने आ रहा है, हर दूसरे दिन इनकी हकीकत सामने आ रही है, फिर भी इनके ऊपर बात कर दो ना। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। बड़ी वाली पर तो बात करना भी गुनाह है। लोगों ने ऐसे दिमाग में बिठा लिया कि इसके ऊपर तो बात नहीं करना। भाई ये सऊदीया में रहती है, नेक पाक खातून सऊदीया की सरजमीन में रहती है, और वो सऊदीया की सरजमीन में रह के जितनी मक्कारी और जितनी बेहयाई वो कर रहे हैं ना, जिसकी कोई हद नहीं है। मुझे प्लीज़ यहाँ आके तनकीद ना किया करे, ताना ना मारा करे। मुझे पता है मेरी आवाज़ लोग सुनते हैं, मेरी आवाज़ कोई इतनी खूबसूरत नहीं है कि दीवाने हो जाए, ना ही मैं कोई इतने सॉफ्ट आवाज़ बना के सलाम करती हूँ, ना यूट्यूब फैमिली करके कर सकती हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी नरम और प्यारी आवाज़ नहीं दी है कोयल जैसी। ठीक है, मेरी आवाज़ ऐसे ही, मैं सख्त लहजे में ही बात करती हूँ। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं तारा के ऊपर।
मलेशिया गई तो कुर्ती जीन्स कुर्ती जीन्स कुर्ती जीन्स, जैसे और कोई कपड़ा पहन ही नहीं सकते। जैसे इंसान अपना जो लिबास होता है, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, जैसे इनकी शलवार कमीज़ है पाकिस्तानियों की, जैसे वो कोई कचरा है, गटर है, नाली का कुछ है कि वो पहनूंगी तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोग मुझे देखेंगे नहीं, मैं खूबसूरत नहीं लगूंगी। पता नहीं क्या सोच बना रखा है। अच्छा, जीन्स कुर्ती जीन्स कुर्ती जीन्स कुर्ती पहन कर हल्का सा गले में चलो कुछ तो डाल लेती थी, थोड़ा सा तो इतना सा लिहाज कर लेती थी। अब तो जैसे ये लंकावा में गई है, वहाँ जाके सिर्फ टी शर्ट में। अच्छा, तुमने अगर टी शर्ट पहन ही लिया, चलो तुमने पहन लिया, तुमने लेगिंग्स पहन ली टी शर्ट के साथ, कुछ भी पहना, इस चीज़ को शूट करके यूट्यूब में डालने की क्या ज़रूरत है? अगर मेमोरीज़ रखना है तो अपने लिए मेमोरीज सेव कर लो। बाकी जब तुम कहीं बैठ जाओ या उठ जाओ, अगर इस कपड़े में भी बैठे हो तो इतना अपना हाफ नेक तक दिखा लो। ज़रूरत तो नहीं है फुल बॉडी दिखाने की। अच्छा नहीं, मैडम पानी में तैर रही है, डुबकियाँ लगा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मतलब अब उसका दुपट्टा भी उतर गया। मतलब अल्लाह ताला ने इसको पैसे दिया, पहले इसने बुर्का उतारा, अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है और अल्लाह ताला ने हिसाब लेनी है। इन दोनों बहनों से अल्लाह ताला जो है ना चुन चुन कर हिसाब लेगा कि जितने गंदगी इन्होंने मचाया, ख़ास कर बड़ी वाली ने जितनी गंदगी यूट्यूब में मचाई है ना, जेड की कहानी लेकर, अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, औरतों की गंदी गंदी बातें, गालियाँ, और अल्लाह का इंसाफ दे के आप बड़ी वाली की भी कहानी निकल निकल कर बाहर आ रही है। पर्दे वाली, पर्दा नशीन औरत, नेक औरत, हयादार औरत, इसकी भी राज़ें खुल रही है। आगे चलकर इसके ऊपर भी बात करूँगी, अभी पहले ये छोटी वाली पर बात कर लेती हूँ। अच्छा, गले में एक लटका लेती थी, उसके बाद अब वो भी उतर गया। फिर एक जगह देखा कुर्ती पहनी हुई तो बटन्स खुले हुए, मतलब स्पेशली ये बटन्स इतना खुला रखने की क्या ज़रूरत थी? मानती हूँ चलो गला नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था पूरा, लेकिन ये बटन्स क्यों खुले हुए थे? तुमने क्या दिखाना चाहती हो, क्या समझाना चाहती हो? ये इतने बदमाश लोग हैं, ये खुद चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर बातें करो, हमारे ऊपर बातें करो, बातें करना बंद ना हो जाए। इसको पता नहीं, इस तारा को पता नहीं है, ये जब सऊदीया गई थी उधर स्विमिंग पूल में डुबकियाँ लगा रही थी, कितनी गंदी गंदी बातें इसके ऊपर हुई थी। उसके बाद ज़मीन में लेट के पता नहीं क्या सांसें ले रही थी, वो वीडियो लगा लगा कर लोगों ने कितनी गंदी गंदी इसके ऊपर बातें की हैं। और अब फिर ये टी शर्ट में जाके पानी में तैर रही है, डुबकियाँ लगा रही है, भाग रही है, दुपट्टा नहीं है गले में। क्यों भाग रही है ये? किस लिए भाग रही है? इन भागने की सीनों को, दौड़ने की सीनों को कट भी कर सकती थी, एडिट भी कर सकती थी, करके अपलोड कर देती। क्या इतना शौक है? लोग कहते हैं बेचारी के शौक पूरा नहीं हुआ। किस चीज़ का शौक नहीं पूरा हुआ? कपड़े उतारने का शौक नहीं पूरा हुआ। गंदी ज़ुबान में तो मैं यही बोलूँगी कि कपड़े उतार उतार के न्यूड होकर नहीं आ पाई है, ये शौक नहीं पूरा हुआ। बाकी कौन सा शौक नहीं पूरा हुआ? जिस अल्लाह ताला ने इसको दौलत दिया है, उसी अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रही है ये औरत, और मुसलमान लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। मुसलमान लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो है ही गुनहगार, जो कर रही है, दुनिया को दिखा रही है। गुनाह है, जाओ जाके हदीस पढ़ो, कुरान शरीफ पढ़ो। हम पर पर्दा फ़र्ज़ है, मुसलमान औरतों पर पर्दा फ़र्ज़ है। औरत के ऊपर इतनी गंदी गंदी बातें हुई, मैंने अपने चैनल बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ इसके ख़िलाफ़ ना बोलकर। ये फिर अब अपनी तुच्छ हरकत पर शुरू हो गई है। वहाँ जाकर कभी बटन खुला रख रही है, कभी पानी के अंदर डुबकी लगा रही है। क्यों कर रही हो? क्यों? तुम्हारे शलवार कमीज़ में क्या बुराई है? क्या गंदगी उस शलवार कमीज़ों में? इतने जो लाखों शलवार कमीज़ें ले लेके आज मेरा यहाँ से आ रहा है गिफ्ट, कल मेरा वहाँ से आ रहा है गिफ्ट, ये सब पहनने में क्या मसला है? मलेशियन अपना ड्रेसअप करते, तुम अब कंट्री से गई हो, तुम अपने कंट्री के लिबास पहनो ना। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल दिया था कि ये तो है ही बेपर्दा। इस पर बात करूं भी तो क्या करूं, क्या बेपर्दा की बात करूं? देखिए, मैं इसके करैक्टर पर बात नहीं करती हूं। इसको दुनिया जेड जेड बुलाती है, मैंने कभी इसको जेड के नाम से नहीं पुकारा। इसकी बच्ची पर कोई गंदी बात करता है, मैं लड़ पड़ती हूं, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब चीज़ें। लेकिन अभी जो इसने दुपट्टा उतार उतार के ये टी शर्ट में भागी दौड़ी है ना, मुझे नहीं अच्छा लगा, बिल्कुल मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। एक मुसलमान औरत होने के नाते हर औरत को बुरा लगना चाहिए इसकी ये हरकतें। मैं मुसलमान बहनों को कहती हूँ कि अल्लाह रसूल को मानो, खुदा के लिए इस औरत को इन चीज़ों में सपोर्ट मत करो। मत बोलो कि माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी लग रही हो। इसको बोलो कि तुम उम्रा करके आई हो, अल्लाह के घर से आई हो, अल्लाह का हुक्म है तुम पर पर्दा करना। एक औरत जब मैच्योर हो जाती है, एक औरत, एक लड़की, उस पर पर्दा फ़र्ज़ हो जाता है। अपने जिस्म को छुपाना फ़र्ज़ हो जाता है। कैसे खोल खोल कर जिस्म दुनिया के आगे दिखा रही है, कैमरे में शूट कर करके क्यों दिखा रही है?
अच्छा, कुछ लोगों को इतनी ये सब बातें उसकी मर्जी, उसकी ज़िंदगी, वो अपने कब्र का जवाब देगी, हम भी अपने कब्र में जवाब देंगे जाकर। ठीक है बहनों, कि आंखों से अंधे तो नहीं थे, देख रहे थे ना तुम्हारी अपनी बहन एक बेहया बेपर्दा होकर घूम रही है, तो उसको मना करते। अब इससे मैं कैसे मना करूं? पर्सनली मेरी इससे बात नहीं होती है, ये यूट्यूब के सामने आती है दुनिया की हर गंदगी लेकर, तो मुझे यूट्यूब में ही इसको बोलना पड़ता है। और मैं अब अगर इसी तरह ये कपड़ों में आई और इसी तरह की छिचोरापन हरकतें किया, अभी तक देखे जब से मलेशिया गई थी मैंने कुछ नहीं बोला। हालांकि गले में एक डाल लेती थी, जीन्स पहन रही है, टी शर्ट पहन रही है, मैंने फिर भी कुछ नहीं बोला। लेकिन अभी लंकावा में जाकर जो ये हरकतें कर रही है ना, दुपट्टा उतार उतार कर, बटने खोल कर, अगर इस तरह का ये लिबासें पहनी और इस तरह की हरकतें किया, तो फिर मैं इस पर सख्त रिएक्शन देना शुरू कर दूंगी वापस पहले की तरह। बड़ा उसने सफ़र किया, उसने शौक़ नहीं पूरा, किस चीज़ का शौक़ नहीं पूरा कि अल्लाह ताला ने उसको दौलत दिया, इतने बड़े बड़े घर उसने लिया, बंगला उसने लिया, गाड़ियाँ उसने लिया, माशाल्लाह मैं बोलती हूँ, मैं क्यों हसद करूँ उससे, माशाल्लाह लिया, अच्छी बात है। लेकिन झूठ, मकारी, फरेब, बदमाशी ये सब करके तो ना कमाए ना। और आप लोग किस हिसाब से अप्रिशिएट कर रहे हो? कल को क़यामत के दिन ये आप लोग के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोलेगी। आप लोग का अपने अमाल, अपनी हरकतें, उससे आप लोग जन्नत जाओगे, ना कि सलमा सितारा की वजह से जन्नत जाओगे, इनको इस तरह की गंदगी पर सपोर्ट करके। किसी को बात करने नहीं देते इनके खिलाफ, किसी को बात करने नहीं देते। मैंने कहा ना, दोनों बहनों के बारे में बात करो ना, दोनों के सपोर्टर्स या फिर जो भी व्यूअर्स है या जो भी इनको पसंद करते, आके तुम्हें तनकीद करना शुरू कर देंगे। तुम भी तो अपनी आवाज़ सुनाती हो। अरे भाई, आवाज़ सुनाती हूँ मैं, टी शर्ट पहन पहन के मर्दों के आगे नहीं घूम रही हूँ, मैं मेकअप कर कर के सलमा की तरह अबाया पहन के मुस्कुरा नहीं रही हूँ वीडियो में आकर। ज़रा इन चीज़ों पे भी तो गौर करो ना, कि सिर्फ एक औरत की आवाज़ सुन रहे हो, वो भी मेरी आवाज़ बहुत हैवी है। मैं तो कहती हूँ मेरी आवाज़ ना पतली है, ना सुरीली है, ना खूबसूरत है कि मर्द सुनेंगे और फिदा हो जाएंगे। ये लोग तो खुद अपनी आवाज़ को सॉफ्ट बनाते, जितनी इनकी आवाज़ सॉफ्ट नहीं है, प्यारी नहीं है, ये पतली आवाज़ में म्यू 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 करके बातें करते। मैं तो उस तरह कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो रफ़ एंड टफ आती हूँ, अपना रिएक्शन देती हूँ, चली जाती हूँ। भाड़ में गई आवाज़ जो अल्लाह ताला ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं क्यों लहरा के बलखा के मीठी मीठी आवाज़ निकाल कर बातें करूं? बहुत सारी बातें करनी थी बड़ी बहना के बारे में भी, लेकिन आज मैंने सोचा सबसे पहले इस पर रिएक्शन दे दूं। लेट हो गया, पता नहीं आप लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। कम से कम जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो मेरे सुनने वाले जो मुझे पसंद करते हैं, पूरा तो सुन लिया करे, पूरा तो वॉच कर लिया करे। और प्लीज़, कितनी बार मैं बोलूँ कि लाइक का बटन क्लिक कर दिया करे। 1 सेकंड लगता है, कोई आपके पैसे तो नहीं जाते हैं ना, तो 1 सेकंड में लाइक का बटन क्लिक करने में क्या हो जाएगा। उम्मीद है बस आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। मैं तो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करती हूँ सही बात करने की, हक की बात करने की, सच की बात करने की। अब पता नहीं लोगों को पसंद क्यों नहीं आता है, अल्लाह बेहतर जानता है, शायद अल्लाह की ही मर्ज़ी नहीं है। कोई बात नहीं, अल्लाह कहता है कोशिश करो, कोशिश करो, तो मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगी। जिस दिन दुनिया से चले जाऊँगी उस दिन कोशिशें भी बंद हो जाएंगे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सबको नेक हिदायत दे, अल्लाह पाक हमारी नेक ख्वाहिशात को, जायज़ ख्वाहिशात को पूरी करे। अल्लाह पाक हमारी औलादों को नेक बनाए, उन्हें हिदायत का रास्ता दिखाए, उन्हें दुश्मनों की शर से बचाए, बुरे लोगों की शर से बचाए, हासदिन की आंखों से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।